कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान नहीं देती, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में आपको सफलता मिले। और आज हम जो बात करने वाले, बहुत ही हुए मोहिनी एकादशी की बात करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप अवतार धारण किया था सभी देवताओं को अमृत कलश से अमृत पिलाने के लिए। क्या नहीं कर सकते भगवान विष्णु, सब कुछ कर सकते हैं। 19 मई 2024 संडे का दिन है, लेकिन याद रखिएगा संडे का दिन है, अगर मेरे मुंह से गलती से निकल भी जाए, क्योंकि हमें आदत है ना कहने की आज एकादशी, आज तुलसी की पूजा करना, लेकिन इस एकादशी पर आप तुलसी की पूजा नहीं कर सकते। अगर आपको भगवान को भी तुलसी अर्पण करनी है तो पहले से तोड़कर रखिएगा, क्योंकि ये दिन संडे का दिन है, मोहिनी एकादशी है। भगवान भी ना बहुत चालाक है। ये कलयुग के अंदर साल में एक बार आने वाली मोहिनी एकादशी आपको ऐसा रूप, ऐसा यौवन, ऐसी भक्ति दे सकती है। अगर हम तुलसी की पूजा करें कि आकर्षण बढ़ सकता है लोगों का हमारी तरफ से। तो भगवान सोचते हैं ये लोग तो बड़े चालाक हैं, ऐसे तो धीरे धीरे मेरी सब शक्तियां मुझसे छीन लेंगे। तो भगवान एकादशी संडे वाले दिन डाल देते हैं। अब करो पूजा, कैसे करोगे? संडे को जो है हम तुलसी की पूजा ही नहीं कर सकते। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। नमस्कार जी, आपको मैं बता दूं कि 19 मई मोहिनी एकादशी है। इस दिन का व्रत आपके दुख, पाप और कष्टों को तो हरता ही है, लेकिन आपकी किस्मत को भी चमका देता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो एकादशी का व्रत नहीं रखते तो इट्स ओके, आपको एकादशी का व्रत रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एकादशी की तिथि जो होती है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए आज के दिन चावल नहीं खाते, आज रात्रि जागरण करते हैं। रात के टाइम पर सोना भी नहीं चाहिए। मोहिनी एकादशी वाले दिन भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प अर्पण करने चाहिए और भगवान विष्णु के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख उन्हें भेंट स्वरूप देना चाहिए। लेकिन ओए होए, ये कभी नहीं भूल सकते आप कि इस एकादशी में भगवान के हाथ में कलश था। तो आज मंदिर में जल से भरा हुआ कलश जो भी कोई ब्राह्मण को देगा, तांबे का, चांदी का, स्टील का, पीतल का, मिट्टी का, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। लेकिन हाँ, कलश पंडित को देते वक्त उसके अंदर सुपारी, उसमें थोड़े से अक्षत, उसके अंदर थोड़े से सिक्के और एक पान का पत्ता, 2 हल्दी की गांठ जरूर डाल दीजिएगा। और जब पंडित जी आपके हाथ से वो कलश ले रहे हो तो अपनी आंखों को कस के करना बंद कि भगवान मेरी मनोकामना ये है और मैं आपको ये मनोकामना बोलते हुए आप अपना ये कलश दान करना। उसके बाद इसके रिजल्ट देना। एकादशी वाले दिन खीर जो है ना, खीर का भोग लगाएं मां लक्ष्मी को। और खीर जो है वो किसकी बनी होनी चाहिए? या तो ड्राई फ्रूट्स की, या मखाने की, या साबुदाने की। चावल की खीर नहीं होनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी वाले दिन आपको पीपल के पेड़ की और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन इस दिन संडे है तो हम एकादशी वाले दिन तुलसी या पीपल के पेड़ की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन हम खीर से मां का हवन कर सकते हैं। इस दिन आपको भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। आपको श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको भगवान को लिए जो है भगवान को एक बहुत सुंदर से पट्टे पर बिठाना चाहिए। मतलब एक बहुत सुंदर सा आप लकड़ी का पट्टा ले, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाए, उसमें विष्णु लक्ष्मी जी को बिठाएं, पीले पुष्प अर्पण करें, पीला चंदन अर्पण करें, हल्दी की गांठ अर्पण करें, उनके सामने गाय के घी का दिया जलाएं। और बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप उन्हें गेंदे के फूल अर्पण करें। साथ में आंवले के पेड़ की पूजा करना अत्यधिक अच्छा होता है, लेकिन संडे वाले दिन आंवले के पेड़ पर भी दिया नहीं जलाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ और सिर्फ शम्मी के पेड़ पर दिया जला सकते हैं और शम्मी के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, तो आपके चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप अपने जीवन में संतान और करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आज आप भगवान विष्णु के मस्तक पर केसर लगाएं और भगवान विष्णु के मस्तक से वो केसर उठाकर अपनी संतान के माथे पर लगाएं कि भगवान इसे बल, बुद्धि, विद्या दे और सम्मान दे। और आज के दिन सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप पूरा दिन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवा जाप के साथ ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप करें। अगर आपकी संतान आर्थिक स्थितियों से मजबूर है तो आज 5 कौड़ी की पूजा
कर उस पे हल्दी का केसर का तिलक लगाकर वो 5 कौड़ी आज एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी औलाद को दे दें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में इसमें कैसे आपको सफलता मिलती है। अगर आपके बच्चे की तबीयत लगातार खराब चली आ रही है और आप बेहद उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, तो आज आपको भगवान को पान का भोग लगाना चाहिए और वो पान का भोग उठाकर आप, आपके पति, परिवार के जितने भी लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा पान खा ले और अपनी मनोकामना बोलते हो कि मेरे बच्चे की तबीयत अब ठीक हो रही है। नौकरी या कारोबार में अगर कोई तरक्की परेशानी आ रही है, तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आज आप भगवान विष्णु के समक्ष उनके हाथ में कलावा बांध कर आए। अगर पंडित जी आपको बांधने ना दें तो आप अपने घर के भगवान की हाथ पर, उनकी मूर्ति पर कलावा बांध दें कि मेरी ये मनोकामना, मेरी इच्छा है, और फिर उस कलावे को उतारकर उस व्यक्ति के हाथ या हाथ में ये बांध दें जो व्यक्ति परेशान है, जिसका काम नहीं हो रहा, या वो फेल हो रहा है, या उसकी परीक्षा में वो पास नहीं हो पा रहा, या उसकी नौकरी नहीं लग पा रही, या उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही, या उसको जॉब नहीं मिल पा रही, तो आप देखेंगे आपके काम कितनी स्पीड से होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि अगर आपको चाहिए, उन्नति चाहिए, तो इस रंग भरी एकादशी वाले दिन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान श्री के सामने बैठकर श्री मंत्र का क्रिस्टल की माला पर जाप करें तो भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मोहिनी एकादशी वाले दिन आपको, मोहिनी एकादशी वाले दिन किसी से विवाद नहीं करना चाहिए, किसी से मटका, आपको जो है पानी से भरा हुआ मटका आपका कोई अपना सगा संबंधी आपको दे रहा हो तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको जैसे बुआएं दे दें, मौसी दे दें, दादी दे दें, भाई तो उनको आपको नहीं देना चाहिए ना, मंदिर में दे, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मोहिनी एकादशी वाले दिन आपको तामसी भोजन से दूर रहना चाहिए, मांस, मदिरा, मछली ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आपको अपने गलत विचारों को मन में नहीं लाने देना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, दोपहर में सोना नहीं चाहिए। एकादशी वाले दिन व्रत रखकर लालच का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इंटरनेट से अगर भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की मूर्ति या तस्वीर आपको मिल जाती है जिसमें वो मोहिनी रूप में बैठे हुए हैं, तो वो तस्वीर या मूर्ति निकाल के उसके सामने गाय के घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको आज के दिन अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए, उसके ऊपर नारियल रखना चाहिए और अगले दिन इस कलश का पानी पूरे घर के अंदर छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आज के दिन समुद्र मंथन में जो कलश निकला था उस कलश से सभी देवी देवताओं को उन्होंने जल पिलाया था। तो सभी समस्त देवी देवताओं का पान का पत्ता लेके, गंगा जल लेके, पीने का पानी लेके, कल जो जल है ना वो भगवान के ऊपर छिड़काव करें। अपने घर की मूर्तियों और तस्वीरों पे जल छिड़काव करें कि प्रभु मेरे पास अमृत तो नहीं है, लेकिन आज के दिन आपने अमृत ग्रहण किया था तो मैं आप सभी को जल जो है वो पिला रहा हूं या पिला रही हूं। गंगा जी के किनारे, नदियों के किनारे, कुओं के किनारे आज के दिन दीपक जरूर जलाने चाहिए। मोहिनी एकादशी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन आपको मैं बता दूं, भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु चालीसा का पाठ करना और अपनी किसी का खास कामना को पीले वस्त्र पहनकर, पीले आसन पर बैठकर, पीला तिलक लगाकर, तिरुपति बालाजी वाला तिलक, वी वाला तिलक लगाकर 108 बार, अगर आपने निश्चित रूप से कमल गट्टे के जो बीज होते हैं 108 बीज रख लीजिए। अगर आपने 108 बार विष्णु चालीसा पढ़ ली तो भगवान आपको वो भी देंगे जो आपने सपने में कभी नहीं सोचा होगा। बेहद ही खास दिन है, तो ये पूजा पाठ, आराधना, अर्चना जरूर करें। 19 मई संडे का दिन है और 2024 मोहिनी एकादशी। अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो जिसने व्रत रखा है उसका भोजन व्रत खुलवाने में उसकी मदद कीजिए। कम खाइए और कोशिश कीजिए कि इस दिन आप दान कर कर ही खाएं। ब्राह्मण को इस दिन तिलक जरूर लगाएं और अपने घर के अंदर सौम्य माहौल रखें और अपने घर के अंदर सुगंधित अगरबत्तियां जरूर जलाएं और अपने म्यूजिक सिस्टम पर ही भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम चलाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज, शेयर चैट और डॉक्टर वायरा की यूट्यूब चैनल पर जरूर फॉलो करें। और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए मैं आपके साथ इसी दिन सुबह शेयर करूंगी, उसे जरूर देखें। फिलहाल जय माता दी।